हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी को शून्यों की संख्या लेकर आया हूं। चैप्टर जो होगा हमारा, इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो है मेरा, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा इसका एक्सटेक्चर पढ़ लिया है। अच्छे से हम लोगों ने ये समझ लिया है कि शून्यों की संख्या कैसे हो सकती है। तो एक बार आज रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि शून्य बनता कैसे है। मैंने बताया 2 और क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 2 और 5। 2 किसी 5 से अगर गुणा कर दे, यानी कोई 5 अगर है वो किसी सम संख्या से गुणा कर दे तो जीरो की उत्पत्ति हो जाती है। यानी यहाँ पे 4 और फिर मैं अगर 5 कर दूँ, फिर यहाँ पे 6 और फिर मैं कितना कर दूँ, 5 कर दूँ, फिर यहाँ पे 8 और फिर मल्टीपल 5 कर दूँ। इसी तरीके से इन संख्याओं, यानी जो 5 होता है वो किसी सम संख्या से साथ अगर गुणा कर देता है तो वहाँ पे जीरो आ जाता है। जैसे यहाँ पे 10 हो जाता है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो जीरो बना है, जो जीरो बना है वो जीरो किसकी सहायता से बना है, 5 को अगर किसी सम संख्या के साथ गुणा किया गया है तो जीरो बन जाता है। वहाँ पे बात समझ में आई रही। तो 5 अगर किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करेगा तो जीरो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को। ये हम लोग सीख चुके थे कि जीरो बनता कैसे। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं इस पे। वो क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं, मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 की पावर 2 2 2, यानी 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 222, 2 की पावर 222, 5 की पावर 222 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर इसमें जो आंसर होगा वो 222 ही होगा। अर्थात कितने जीरो होंगे, 222 जीरो होंगे। कैसे होंगे भाई, ये 222 जीरो जो आए हैं ये कैसे आ गए हैं। मैंने कहा कि 2 और 5 की संख्या जितनी होगी उतने ही जीरो होंगे। 2 और 5 की संख्या जितनी होगी दोस्तों उतने ही जीरो होंगे। यहाँ पे 2 कितनी हैं, 222 हैं, 5 कितने हैं, 222, अर्थात जीरो कितने होंगे, 222 जीरो होंगे। समझ में आ रही बात। तो ये प्रश्न था इस तरीके का। अब हम लोग दूसरे प्रश्न में करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि 1 2 3 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 50, यानी अगर 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करते हैं, 1 से लेकर यदि 50 तक की संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करते हैं दोस्तों, तो हमारे जीरो कितने आएंगे, इकाई की तरफ से कितने जीरो आएंगे, इसको फाइंड कर लिया जाए। सिंपल सी बात है। मैंने बताया कि जीरो तो हमेशा भाई सम की संख्या ज़्यादा होने वाली है, जीरो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे इसमें। तो हम देखा जाए कि 5 कितने आएंगे, है ना। 5 कम होते हैं तो 5 को ही डिवाइड किया जाए। मैं इस 50 को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 10। समझ में आई बात, कितना आएगा, 10 आएगा। और इस 10 को फिर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आएगा 2। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी होगी, इन दोनों का योग अर्थात 12 जीरो होंगे। अगर 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को हम लोग गुणा कर दें तो आंसर कितना आएगा, यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को अगर हम दोस्तों गुणा करते हैं तो दाहिनी तरफ यानी इकाई के अंक की तरफ कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। करेक्ट आंसर है आपका 12 जीरो आएंगे। समझ में आई बात। तो आगे इसी तरीके का क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, परीक्षाओं में। प्रश्न ये होता है, मैं आपको सिखा देता हूं कि 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, इस तरीके से प्रश्न आता है। 10 15 इस तरीके से, 15 20 25 फिर डॉट 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 55, ये प्रश्न है। इसमें आपसे बोलेगा कितने शून्य होंगे यदि इन संख्याओं को हम लोग परस्पर गुणा कर दें दोस्तों, तो शून्य कितने होंगे। वेरी सिंपल है। आप हर बात को थोड़ा सा एक बात को समझा करो, और बात जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था, इस बात को पहले हम करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि शून्य बनता कैसे है तो आप कहेंगे सर 2 और 5 से मिलकर शून्य बनता है।
तो मैं इसमें पता कर दूं कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। मेरा बेसिक तो वही है ना कि 2 कितने होंगे और 5 कितने होंगे। जिनकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो हमारे हो जाएंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 × 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। 5 × 1 5 ही तो होता है ना। क्या मैं 10 को 5 × 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। उसी तरीके से 5 × 3 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 × 4 लिखा जा सकता है। तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे बोलूँ कि 5 × 11 5 × 11 लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया? मैं अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन करूं कि 5 कितनी बार आया, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 11 बार आया सर। 5 कितनी बार आया है? 11 बार आया है। तो 5 की पावर 11 हम लोग कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 11 कॉमन ले लेंगे। डाउट नहीं है ना किसी को कोई? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है? 5 कितनी बार आया? यहाँ पे 11 बार आया। मैंने 5 की पावर 11 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 × 2 × 3 × 4 × ... 11 यानी 11 बचेगा। मैं ये समझ चुका हूँ यहाँ पे कि 5 जो है वो कितनी बार है? 11 बार है। लेकिन 5 इसमें भी तो होगा कहीं ना कहीं। तो अभी हमको ये नहीं मालूम, जब 2 की संख्या 11 से ज़्यादा हो जाएगी तब हम 2 की बात करेंगे ना, तब हम 2 की बात करेंगे कि 5 और निकाले जाएं। तो पहले यहाँ पे 2 देखे जाएं कितने हैं। क्या देखे जाएं? 2 कितने हैं। तो 11 को मैं 2 से अगर डिवाइड करूं दोस्तों, तो 2 कितना आएगा? 2 × 5 = 10। कितना आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 को फिर मैं अगर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2 दूना 4। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फिर मैं अगर 2 को, क्योंकि अभी 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से छोटा तो है नहीं, 2 से फिर डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया सर? 5 आया था, फिर ये 2 आया था और फिर 1 आया था। 2 कितनी बार आया? 8 बार। लेकिन 5 की संख्या 11 बार है। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे जो आंसर आएगा ना जीरो की संख्या का, वो 8 आएगा, क्योंकि 2 8 बार ही तो आए हैं। 2 जो आए हैं वो 8 बार आए हैं। तो अर्थात इस पूरी श्रृंखला का अगर हम लोग मल्टीपल कर दें तो जीरो कितने आएंगे? 8 जीरो आएंगे। समझ में आ रही बात? तो 8 जीरो आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होगा इसी क्रम में होगा और एक अच्छा प्रश्न होगा। प्रश्न क्या है? यही प्रश्न थोड़ा सा हम लोग विस्तार से करते हैं कि 5 × 10 5 × 10 × 15 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × ... 250। ये प्रश्न है दोस्तों। अगर इस प्रश्न को कोई कहता है कि सॉल्व करें, तो बिल्कुल सेम आपको वही प्रोसेस लगाना है, वही प्रोसेस लगाना है। 1 मिनट आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में करिए। कमेंट करिए इसका आंसर सभी लोग, फिर मैं इसका बताता हूं। आपके पास टाइम है। चलिए देखिए इसका क्या आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर क्या होगा भाई? मैं इसको क्या कर सकता हूं? 5 × 1 कर सकता हूं, 5 × 2 बोल सकता हूं, 5 × 3 बोल सकता हूं। इसी क्रम में मैं डायरेक्ट इससे बात करूं अगर, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं भाई? क्या लिखा जा सकता है भाई इसको? आप लोग बताइए क्या लिखा जा सकता है इसको? इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 50। नहीं लिख सकते हैं? 5 × 25 250 हो जाएगा, 250 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? अब हम लोग क्या करेंगे? 5 कितनी बार आया है? आप कहोगे सर 50 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? आपका आंसर होगा 50 बार आया है। तो 50 बार अगर आया है तो मैं कह सकता हूं कि 5 की पावर 50। कोई डाउट? 5 की पावर 50 हम लोग बाहर ले लेंगे। यहां पे आएगा 1 × 2 × 3 × 4 × ... ये कितना आया है? 50 आया है। 5 तो 50 बार आ गया है, तो 2 पहले निकाला जाए। अब जब 2 की संख्या 50 से ज़्यादा होगी तब हम लोग 5 पे विचार करेंगे कि 5 इससे ज़्यादा और हो सकता है क्या, क्योंकि 5 इसमें भी अभी मिलेगा हमको। लेकिन जब 2 की संख्या
50 से ज़्यादा निकलेगी तब हम 2 पे विचार करेंगे ना, तब हम 5 पे विचार करेंगे। अभी हमको पहले 2 की संख्या 50 के बराबर तो लाई जाए ना। तो मैं 2 पे काउंट करता हूँ। देखो दोस्तों कैसे होगा, 50 डिवाइड किससे मैं करूँगा, 2 से करूँगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 25, अर्थात 25 आंसर आ जाएगा। अब 25 को इस 25 को ये जो 25 आया है इसको फिर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आंसर कितना आता है 2 एकड़ नम 2 और 2 दूना 4, 12 आंसर आ जाता है। और इस 12 को फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर 6 आ जाता है। आंसर कितना आ जाता है 6 आ जाता है। और इस 6 को फिर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर आ जाता है 3, और इस 3 को फिर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर आ जाता है 1। बात समझ में आ रही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर 2 25 बार आया था, यहाँ पे 12 बार आया था, और यहाँ पे 6 बार आया था, और यहाँ पे 3 बार आया था, और यहाँ पे 1 बार आया था। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो 2 है, 2 की काउंटिंग है टोटल, वो कितनी है 25 12 6 3 और 1, 25 12 6 3 और 1, टोटल काउंटिंग कितनी है, तो आप कहेंगे सर 47 है, अर्थात 47 है। यानी जो 2 आए हैं वो 47 बार आए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 50 बार क्या है 5 है, तो 2 तो कम है ना, और जिनकी संख्या कम उतने ही 0। तो मैं कह सकता हूं कि 2 की संख्या 47 है, जो कि 5 की संख्या से कम है, और यही मेरा आंसर होगा। अर्थात इस पूरी श्रृंखला को, इस पूरे गुणन को अगर हम गुणा कर दें तो हमारे इकाई की तरफ जो 0 होंगे वो 47 0 होंगे। ओके, बात समझ में आ रही है, 47 0 होंगे दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आगे प्यारे प्यारे प्रश्न करेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, पेपर में आते रहते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, जो बात नहीं समझ में आ रही है आप उसको कमेंट में करिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं दोबारा आपको समझाऊं उस बात को, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो, ठीक है ना, और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है आपके पास कि 1 से 110 तक की संख्याओं को, 1 से 100, आप लोग नोट कर सकते हो प्रश्न को, 1 से 110 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न क्या है, 1 से लेकर 110, 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं को यदि मैं आपस में गुणा कर देता हूं दोस्तों तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न हमसे यही पूछा जा रहा है। तो कोई डाउट है क्या किसी को? आप लोग अपने आंसर कमेंट करिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। 20 हो सकता है, 24 आपका आंसर हो सकता है, 26 भी हो सकता है आपका आंसर, और 25 भी हो सकता है आपका आंसर। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये इस तरीके से प्रश्न दिया गया था आपको। मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं को यदि मैं आपस में गुणा कर देता हूं दोस्तों, तो यहां पे शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है कि आप बताएंगे कैसे शून्यों की संख्या क्या होने वाली है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 2 तो बहुत ही होंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 की संख्या को फाइंड कर देता हूँ, 5 वाली संख्या को फाइंड करता हूँ। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 22 आ जाता है, और 22 को मैं अगर फिर 5 से डिवाइड करूँ तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 26। थर्ड ऑप्शन आपका 26 करेक्ट आंसर होगा। समझ में आता है, 26 आपका एक सही आंसर होगा। तो इस तरीके, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको केवल यही तो पता करने हैं कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम उतने ही 0, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम उतने ही 0 हो जाएंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें उलझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को यदि आपस पे गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। यह प्रश्न है आपका।
यदि 1 से 100 तक की संख्याओं को, विषम संख्याओं को यदि आपस में गुणा करते हैं हम लोग, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं 1, फिर 3 आएगा दोस्तों, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 99 आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? यहाँ पे विषम संख्याएं बोली जा रही हैं, अर्थात हमको केवल विषम संख्याओं का गुणा करना है। तो मैं विषम संख्याओं का अगर गुणा करूं 1 से लेकर 99 तक, तो यहाँ पे केवल 5 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, लेकिन 2 मिलेगा क्या? क्योंकि विषम है तो 2 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 हमारी सम संख्या होती है। तो अर्थात यहाँ पे 0 होंगे, अर्थात कोई शून्य नहीं होगा। विषम संख्याओं की जब बात करेगा तो वहां पे गुणनफल में कोई शून्य नहीं होगा। आप कहेंगे शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी, अर्थात कोई शून्य नहीं होगा। बात समझ में आई? इसके बाद प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। वो प्रश्न क्या है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को, कि 1 से लेकर 999, मैंने क्या बोला? 1 से 999 तक की अभाज्य संख्याओं को परस्पर गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी? तो शून्यों की संख्या क्या होगी? बात समझिएगा। 1 से लेकर 999 तक की अभाज्य संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी मित्रों? तो अब हम यहाँ पे अभाज्य संख्या, आप कहेंगे पहली अभाज्य संख्या सर 2 होती है, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी अभाज्य संख्या सर 3 होती है, तीसरी जो होती है 5 होती है, फिर 7 होती है। इसी क्रम में मैं डॉट डॉट करूँगा और लास्ट इसी तरीके से 999 तक मैं जाऊँगा, लगभग यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बताओ कि यहाँ पे जब अभाज्य संख्या कर देता है तो अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्याएं सम होती हैं? केवल एक संख्या सम होती है, जो कि 2 है। तो 2 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा ना। तो शून्य कितनी बार आएगा? शून्य कितनी बार आएगा? आप समझ पा रहे हैं कि शून्य भी 1 ही बार आएगा। शून्य कितनी बार आएगा? 1 ही बार आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।